तपस्या पर बैठे हुए थे, वो करुण भाई दुखी वाणी जो उनके कानों में गई तो उन्होंने अपने सिंहासन से एक सीख ली और उसे अवमंत्रित करके छोड़ दिया। उस सीख के बाण से ही रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जब भजन तपस्या संपन्न हो गई तब वो गए तो क्या देखा, रावण मूर्छित पड़ा है। इसलिए तो जानकी ने सुंदरकांड में आपने देखा, हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए, रावण आया और सीता को नंगी तलवार दिखा रहा है तो सीता उससे कह रही है, रे रे दुष्ट, तुझे याद नहीं है सठ सुध नए रघुवीर बाण की, तुझे उस बाण की याद नहीं है, बिना सीख के बाण से ही मूर्छित हो गया था, आज मुझे तो ये नंगी तलवार दिखा रहा है। और उस वक्त उसके पिता लौट करके आश्रम में आए और रावण भी मूर्छा जगी उठ करके खड़ा हुआ। उस कन्या ने पिता के सामने हाथ जोड़े, राजा रघु के हाथ जोड़े, महाराज आपने मेरे धर्म की रक्षा की और पिताजी आपसे भी प्रार्थना कर रही हूँ, अब मुझे मेरे शरीर से इस पर पुरुष का स्पर्श हो चुका है, अब मैं दूषित हूँ, जिंदा रहना नहीं चाहती। तो मेरा भाई बहन यज्ञशाला में जो हवन कुंड बना था उसके समीप पहुंच गई और रावण से बोली, रे रावण, आज मैं तो प्राण त्याग रही हूं, लेकिन जा, एक दिन तेरे वंश का सर्वनाश करने का कारण मैं ही बनूंगी, तेरे वंश के नाश का कारण मैं ही बनूंगी। इतना कहकर के वो कन्या अग्नि में समा गई। तो भगवान राम लक्ष्मण तो वन में कंदमूल फल लेने के लिए चले गए। सीता से बोले, हे सीते, अब कुछ समय आप विश्राम करो और उस वेदमती नाम की कन्या को आपके ही रूप में बाहर आएंगी, उनके ही कारण लंका का नाश होगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तासे राम सीता से बोले, अरे तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करहु निवासा तुम, और मैं जबल की करहूं, अरे मैं जबल की करहूं, अरे निशाचर नासा जबल की करहूं। दूसरा कारण अग्नि में प्रवेश कराने का, दूसरा कारण ये कि भगवान राम ने चित्रकूट पे उस जयंतकी कौआ की आंख फोड़ी, सीता के पैर में चोंच मारी, उसने चोंच मारी तो भगवान के पैर से रक्त निकल रहा था। तो जब बाहर रुधिर रघुनायक जाना, राम ने देखा कि अनार का चेष्टा किसने की है, तो वो कौआ नजर आया, काऊ काऊ इसने आधार का चेष्टा की है। तो राम ने उस कौआ को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तो जैसे ही बाण छोड़ना चाहते हैं राम, तो सीता ने उस कौआ के और बाण के बीच में अपना हाथ लगा दिया। राम जी बोले, जे क्या कर रही हो? कि प्रभु याद करो, बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ। राम जी बोले, ये क्या कर रही हो? सीता जी बोली, कर क्या रही है? जो हमारा फर्ज है हम वो कर रही हैं, जो हमारा फर्ज है हम वो कर रही हैं। बोले, तुम्हारा क्या फर्ज है? कि हम जगत माता हैं और आप जगत पिता हो। तो पिता तो एक बार को पुत्र को मरते हुए देख सकता है अगर आता ताई हो, लेकिन माँ की दृष्टि में पुत्र कितना भी राक्षस हो, कितना भी दुष्ट हो, लेकिन कभी ये नहीं चाहेगी मेरे पुत्र का कुछ
गड़बड़ हो जाए, अनिष्ट हो जाए। जानकी कह दी ने उसने जो किया सो किया, लेकिन मैं इसको मरने नहीं दूंगी। भगवान बोले है गो राक्षसन को नाश, आज जा कौआ ते कह रही है जो मैं छोरा, मैं इसको मरने नहीं दूंगी। कल हम रावण को मारेंगे, मुंह कह देंगे आज जीव मेरो छोरा, तो है गो पर राक्षसन को नाश। तो भगवान बोले तुम ऐसा करो कि न रहे बांस न बाजे बांसुरी, कछु दिनन खिलाए, तुम हमारो संग छोड़ दे। सीता जी बोली तो हम कहाँ जाएं? भगवान बोले तुम्हारी राजी हो तहाँ जाओ। सीता जी को सामने बोली तो कहा हम भारत में चली जाएं। भगवान बोले भारत ही में जाओ, भारत ही में जाओ। तासे तुम पावक मही करख हो निवासा, तुम पावक में करो निवासा, तुम पावक में करो निवासा। साथ में रहोगी, न कहोगी कि ये हमारा लड़का के ये वो, चलिए तुम संग छोड़ दो। तासे तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक में करो निवासा, मैं जब लग करहूं, हाँ जब लग करहूं निशाचर नासा, जब लग करहूं निशाचर नासा, जब लग करहूं निशाचर नासा। इसलिए आगे लक्ष्मण हुई यह दुनिया कहती है कि लक्ष्मण ने नहीं मरम जाना, सीता असली है के नकली। एक बात बताओ, जगत जननी जगदम्बा जगत माता, कोई इससे बड़ी कोई दुनिया में गाली होगी? काऊ ते कह जाओ ते अम्मा नकली, आवाज तुम ते कहो ते अम्मा नकली, ते खोपड़िए बिना ईंट मारे छोड़ दे हुए। अम्मा नकली होने को मतलब बाप की नाजायज पत्नी, यही तो हुआ कि नहीं? जब हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी भूल अच्छे अच्छे वक्ता मंच से कर देते हैं और कह देते हैं कि लक्ष्मण नहीं जान पाए सीता असली के नकली। लक्ष्मण सब कुछ जानते थे कि राम ने सीता को अग्नि में वास कराया है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अग्नि में वास कराने के पीछे भगवान की लीला क्या है। अच्छा, आप सभी पढ़े लिखे बैठे हो, समझ आने में देर नहीं लगेगी। चौपाई का कोई भी शब्द, कोई भी नकल शब्द के लिए संबोधित कर रहा है, लक्ष्मण हु यह मर्म न जाना। मर्म माने भी नकल नहीं हो सकता, मर्म माने है भेद। और जो कछु चरित्र चा भगवाना, चरित्र माने भी नकल नहीं, चरित्र माने लीला। तो फिर जी नकली शब्द कहां ते घुस गो जबरदस्ती। तो लक्ष्मण ये तो जानते थे अग्नि में सीता को वास कराया है, लेकिन वास कराने के पीछे सीता ने कहा ना कि हमारा लड़का, तो भगवान बोले तो संग छोड़ दे, राक्षस तक मत जाएंगे। इसलिए लक्ष्मण इस मर्म को नहीं जानते कि ये कारण है अग्निवास कराने का। तासे लक्ष्मण यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना। अरे जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। देखिए, और एक दो कारण और हैं अग्नि में प्रवेश कराने के, लेकिन उससे पूर्व मैं पंडित जी से आग्रह करूँगा आए और अपनी जो बातें उसको रखें। उसके बाद फिर केवट संवाद जितनी देर होगा, उसके बाद